हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आई होप आप कल के वीडियोस आपने देखे होंगे और मैंने आज कुछ CSIR नेट और गेट में जो कुछ भी क्वेश्चंस मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन यहाँ आपको मैं 4-5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस दे दूँगा ताकि आपको वहाँ से कुछ वे मिल जाए। ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चंस जितने मैंने कॉन्सेप्ट आपको वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशंस से रिलेटेड जितने भी थीम, जितने भी रिजल्ट्स, जितने भी फॉर्मूले, जितने भी मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने आपको जो सिखाया है बच्चों, एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक रिज़ल्ट अगर आपके अंदर आप अगर उसने नोट डाउन किए हैं और आपने अगर देखे हैं, वो सारे फॉर्मूले अगर याद किए हैं, जितने जैसे मैंने थीम बताया वो अगर आपने फॉलो किया है, तो 110% श्योर कहूँगा कि भैया 99% क्वेश्चन आपसे खुद करेंगे, खुद कर सकते हैं। इतने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, लेकिन हमारे जब मैं क्लासेस कर रहा था वहाँ से 1-2 क्वेश्चन मैं समझा देते थे, बस आपसे हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको आता है, वे आपको हमने सिखा दिया है, तो आप खुद कर सकते हैं, करो। लेकिन क्योंकि ऐसा है, द ओनली वे लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू ओनली द मैथमेटिक्स। करने से आपको आता है, समझने से थोड़ी बहुत, मेरी करने से आपको नहीं आएगा, आप खुद करना पड़ेगा बच्चों। तो इसलिए आज 4-5 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। ये सारे नेट के क्वेश्चन मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और डिफरेंट वर्जन में सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, जो नेट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था उसके ऊपर थोड़ी सी फॉर्मूला बेस है, उसको मैं करवा दूँगा, ताकि नहीं तो सारे सेम ही है बच्चों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ से 12.5 मार्क्स आप लेके ही जाओगे, मीन्स लेके ही जाओगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियोस को हम शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है, आई थिंक ये 2020 में आया हुआ है, लेकिन मैं वो डेट मैंने ऑप्शन क्वेश्चंस क्या है मैंने नहीं लिखा है, वो आप खुद देख लेना है। जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, ये भैया वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन है और डिफरेंस कर्नल है, देखो ना क्या ये डिफरेंस कर्नल है? बिल्कुल है सर, डिफरेंस कर्नल है ना? यस सर, डिफरेंस कर्नल है। तो भैया हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका कर्नल, ये एक कर्नल है, इसका रिजल्वेंट कर्नल सॉल्व करना तो भैया महाभारत हो जाएंगे, क्योंकि इससे ये पार्टिकुलर फॉर्मूले भी नहीं आता है। तो भैया वो जो जनरल फॉर्मूले मैंने दिया है, इसको k ऑफ xt को आप k1 xt लेके जाओगे, k2 आप फाइंड आउट करोगे, k3 फाइंड आउट, ऐसे करते करते कुछ ना कुछ थीम, कुछ ना कुछ वे तो आपको मिल जाएंगे उसको जनरलाइज करने में। ठीक है बच्चों, लेकिन हम उस पर क्यों जाएं, इतने टाइम खर्च क्यों करें? हमारे पास अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, तब ये डिफरेंस कर्नल है, तब ये हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से जा सकते हैं। वो फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड डजंट मैटर, मैंने कल भी बताया, लेकिन रिजल्वेंट कर्नल के लिए भैया सेकंड काइंड तो होना ही होना चाहिए। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया सोल्यूशन में fx इज इक्वल्स टू x प्लस में ये इसको कैसे लिखोगे? इसको f ऑफ x मान लो, इस f ऑफ t इसको g ऑफ t मान लो। तो भैया ये x में आ जाएंगे, तो ये खाली क्या रह जाएगा? साइन स्टार fx रह जाएगा, है ना बच्चों? क्योंकि x में फंक्शन है, अगर t में होता ये साइन t स्टार f ऑफ t होता, लेकिन क्योंकि x में है, फंक्शन ऑफ x है, तो भैया x से रिप्लेस हो जाएंगे। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो भैया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड ले लेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, आप वो लाइन लिख लेना है, तो लेके जाएंगे, तो भैया ये बन जाएंगे fx इज इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन x। वो जो स्टार लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद ये जो स्टार इनटू में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fx हो गई।
तो चलते हैं इसका सॉल्व कर लो। x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पता है 1/s² है, प्लस साइन ए टी का क्या है a/s² प्लस a² था, यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो भाई यहाँ 1/s² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रह गई, और ये जो है ना L ऑफ f(x) वैसे ही रह गई, है ना बच्चों? यस सर, बिल्कुल सही है। तो भैया इसमें उसको कॉमन ले जाओ, तो L ऑफ f(x) को मैंने कॉमन में ले गया, तो रह गया क्या 1 माइनस 1/s² s² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/s², ये रह गई। बिल्कुल है सर, बढ़िया है। तो यहाँ से L ऑफ f(x) का जो वैल्यू है क्या आ जाएंगे, यहाँ क्या आएंगे बच्चों, ये s² प्लस 1 माइनस 1/s² प्लस 1 आ जाएंगे, ये कैंसिल हो के s² प्लस 1 आ जाएंगे, है ना बच्चों? तो भैया इसको शिफ्ट कर दो ना, नहीं तो ऐसे लिखवा दो, ये s² ओपन में क्या रहेगी बच्चों, s² प्लस 1 इक्वल्स टू 1/s² रह गई। आई बात अब समझ में आई स्टूडेंट्स? अब इसको वहाँ से शिफ्ट कर दो, L ऑफ f(x) का जो वैल्यू है वो ऊपर चले जाएंगे, तो भाई ये बनेंगे s²/1 डिवाइडेड बाई s² इंटू s² हो गई, दैट मीन्स s4 लिखवा दो, s4 ये बन गई s का 4 है। तो फिर से मैंने यहाँ लिखा है बच्चों, यहाँ मैंने ऐसे पार्टीशन बना दी, इस चीज़ को लिखो, तो दैट इज इन प्लेस L ऑफ f(x) का जो वैल्यू है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ी बहुत तो बिगिनर बच्चे भी वो सीख पाएँ, ये मेरी मोटिव है। तो बच्चों ये क्या हो जाएंगे, दैट मीन्स s² ओपन में s⁴ प्लस s² प्लस 1/s⁴। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो कोई अगर दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्ट लिख दो, ये क्या हो जाएंगे 1/s² बन गई। बिल्कुल है, बढ़िया है सर, बढ़िया। तो बच्चों मुझे यहाँ कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना? तो अगर देखो मेरे पास x की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s² था, है ना बच्चों? तो मुझे बताओ x⁴n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाएंगे, n⁴s⁴n+1 हो जाएंगे, यही था ना? यस सर, ऑफकोर्स यही था। तो यहाँ मुझे बताओ, ये इसका रिजल्ट में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना चाहूँगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करना चाहता हूँ, तो भैया इसको तो 1/s² ही रहने तो, क्योंकि ये x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं इसको 3 फैक्टोरियल ओपन में 3 फैक्टोरियल इंटू s⁴ 3+1 लिख सकते हैं ना? अगर ये ऐसे अगर मैंने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दी, तो भैया मुझे बताओ इतने जो क्वांटिटी आएंगे इसकी वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू मुझे कोई बच्चा कह सकता है क्या आएंगे इसका वैल्यू? यस सर, कह देंगे, क्या आएंगे भैया? इतने जो है 3 फैक्टोरियल ओपन में s⁴ वो किसकी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है? n3 है, तो भैया x³ का है, ये x³ है और एक्स्ट्रा 3 पड़े हैं, तो भैया टेकिंग क्या लेंगे अभी, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, तो ये इससे कट जाएंगे, तो भैया f(x) रह गई, और इसकी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गई x प्लस में 1/3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 1/6 है, तो x³ ओपन में 6, दिस इज माय फाइनल आंसर। ऑप्शन 4 मिल जाते हैं, और ये वाला ऑप्शन जो मैच होते हैं उसको टिक करना है आपका काम, है ना?
लेकिन रिजल्टेंट कर्नल से अगर इस चीज़ को सॉल्व करने जाओगे तो इस कर्नल को लेके जाओगे और रिजल्टेंट कर्नल फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे बच्चों। लेकिन अब मुझे बताओ यहाँ लैम्बडा का वैल्यू क्या है, 1 है। तो भैया ये क्या है, दिस इज एन आइगन फंक्शन कॉरेस्पेंडिंग टू लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1। तो ये आइगन वैल्यू हो जाएंगे क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट में एक नॉन जीरो बोलो या फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आपको मिल गई। तो उस चीज़ को तो हम आइगन वैल्यू या फिर आइगन फंक्शन बोलते हैं, है ना बच्चों। आई बात समझ, इसमें कोई दिक्कत है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से चीज़ें ना घट जाती है, आसान में सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। थोड़ी बहुत आपको सॉल्व करना आ गई तो सर आपने यहाँ एडजस्ट क्यों करा। अगर भैया यहाँ एडजस्ट नहीं करता तो भाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब यूज करता, इसकी तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मुझे एक्स पता है लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे। तो भैया ये जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अब इसका मुझे पता है, एक्स क्यूब का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये, और 3 पड़ा है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है। ओके समझ आ रहा है। तो चलिए और 4-5 क्वेश्चन हम करने जाएंगे। चलिए माय स्टूडेंट्स, ये भी एक नेट में आया वो क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक नोटेशन यूज होते हैं बच्चों, वो उस नोटेशन को आपको याद रखना है, ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल वो थोड़ी थीम आपको भी समझ आना चाहिए, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या ये डिफरेंस कर्नल है? बिल्कुल है सर, ये कर्नल डिफरेंस है, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जा सकते हैं। तो भैया इस क्वांटिटी को कैसे लिखें? भैया फाई एक्स में फंक्शन है तो भैया फाई ऑफ एक्स स्टार बन जाएंगे ना, तो ये भी आपके पास फाई ऑफ एक्स बन गई, तो 16 साइन 4x हो गई। बढ़िया है। तो भैया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं लूँ तो भैया ये क्या हो गई, एल ऑफ फाई ऑफ एक्स इंटू एल ऑफ फाई ऑफ एक्स बन गई, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये 16 एल ऑफ साइन 4x बन गए क्योंकि वो कांस्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकल आ जाती है। तो भैया ये क्या हो गई, ये एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाई ऑफ एक्स का क्या हो गई, होल स्क्वायर है ना बच्चों, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। तो ये 16 इंटू इसका a का वैल्यू अब 4 है, तो भैया 4 इंटू में क्या बन गई, 4 इंटू में सॉरी 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस हो जाएंगे ना, तो 4 स्क्वायर दैट मीन्स 4 स्क्वायर ये बन गई, क्योंकि साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ए ओपन में एस स्क्वायर, ए ओपन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो गई, अगर मैं इसको लिखूँ तो दिस इज नथिंग बट दिस 64 ओपन में एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है। तो अब मुझे बताऊँ एल ऑफ फाई ऑफ एक्स का जो वैल्यू है क्या आएंगे, प्लस और माइनस 16 का स्क्वायर, तो भैया 8 ओपन में क्या हो जाएंगे बच्चों, 8 ओपन में अंडर रूट ये एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं लूँ, एल इनवर्स अगर बोथ साइड में अप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा क्या, फाई ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएंगे। ये लाइन आपको लिखना है। तो भैया प्लस और माइनस एल इनवर्स, तो 8 को तो बाहर ऐसे पड़े रहने दो, है ना। तो भैया 8 इंटू एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट है, तो इसका वैल्यू होता है प्लस और माइनस 8 जे नॉट 4x है, यही है। वेर करके लिखो, ये जो है ना इस वैल्यू को आपको याद रखना है बच्चों, बस यही है, क्योंकि रिजल्ट ये कहता है जे नॉट ए एक्स का जो वैल्यू है ये होता है एल इनवर्स 1 अपॉन में
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की अंडर रूट, ये होता है बच्चों। ओके, बस इसका ध्यान आपको रखना है। तो 8J04x आ गई। यस, दिस इज़ माय फाइनल आंसर। जहां ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे वो आपको टिक करना है। यही थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था हर एक वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन में, क्योंकि इसकी यहाँ तो बच्चे आ जाते हैं यहाँ तक, लेकिन यहाँ से ये कैसे आ रहा है वो भैया और कुछ भी नहीं है, ये रिजल्ट है जैकोबियन या फिर ऐसे कुछ नाम है, लेकिन आप J0AX का रिजल्ट यही है। बस आपको इस वैल्यू को याद रखना है बस। तो भैया एल इनवर्स प्लस और माइनस रूट प्लस और माइनस 8 तो वैसे ही रह गई। इस क्वांटिटी का वैल्यू हो गई J04x है। ओके, इसमें कोई दिक्कत, कोई दुविधा है, कोई समस्या है बच्चों? नहीं सर, तो बहुत बढ़िया है। और हम चलिए 3-4 क्वेश्चन और भी करेंगे। देखो बच्चों, मैंने आपके सामने और भी एक क्वेश्चन लिया है, बहुत प्यारी से, सारे नेट के क्वेश्चन है। मैं इधर उधर का क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। और वो मेरे पास उतनी टाइम नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन लिखूँ और ऑप्शन लिखूँ, वो क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चंस को थोड़ी कर देंगे ताकि आपको, इसलिए वैसे सारे क्वेश्चंस लेता हूँ, आपको देखते ही समझ आ जाए, कुछ प्रैक्टिस वे मिल जाए, ठीक है। तो इसको पहले लिखेंगे ना, ये कॉन्वोल्यूशन से है। क्या ये पहले मुझे बताओ डिफरेंस कर्नल है? यस सर, बिल्कुल है। तो लिख सकते हैं हम लाप्लास ट्रांसमिशन से। तो कैसे लिखें इसको? सर साइन x लिखो और स्टार में इसको y ऑफ x लिखो, बस बढ़िया है सर। तो अब सर लाप्लास ट्रांसमिशन आप यूज़ करो। तो लाप्लास ट्रांसमिशन ऑफ y ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएंगे? इसकी डायरेक्ट में कर रहा हूँ, इसकी लाप्लास ट्रांसमिशन कोई बच्चा कह सकता है? तो इसका तो सर 3 फैक्ट्रियल अपॉन में s⁻³ + 1 है, n फैक्ट्रियल का रिजल्ट लग गई। तो साइन x का लाप्लास ट्रांसमिशन 1 अपॉन में s² प्लस में 1 इंटू l ऑफ y ऑफ x बन गई। मैं ये ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ताकि मेरी समय थोड़ा बच जाए, ठीक है। तो यहाँ से एक बार आप कैलकुलेट कर लो, l ऑफ y ऑफ x का जो वैल्यू है तो 1 माइनस देखो यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन में s² प्लस 1 हो जाएंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? s² प्लस 1 माइनस 1 1 कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या ऊपर? s² अपॉन में s² प्लस 1 बचा है, लेकिन यहाँ 6 अपॉन में s⁴ हो गई। तो यहाँ से मुझे बताओ कि भैया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन y ऑफ x बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 इंटू s² प्लस में 1 अपॉन में s⁻6 बन गई, है ना। s⁻6 बन गई। तो इसको हम पार्टीशन कर सकते हैं। तो भैया 6 को मैंने बाहर रख दी बच्चों, तो ये क्या हो गई? ये 2 से, तो दैट मीन्स 1 अपॉन में s4 हो गई, यहाँ प्लस में 1 अपॉन ये s6 हो गई। ये क्वांटिटी रह गई मेरे पास, ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। तो मैं चाहता हूँ कि भैया इसके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करो। यूज़ करना चाहते हो तो भैया थोड़ी बहुत आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो भैया l ऑफ y ऑफ x का जो वैल्यू है 6 तो बाहर पड़ा है, पड़े रहने दो। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करना चाहता हूँ, ये 4 है, तो उस हिसाब से यहाँ क्या होने चाहिए? अगर ये मैं 3 फैक्ट्रियल यहाँ मुझे मिल जाए तो भैया हो गई ये s मीन्स x³ का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे। यहाँ x⁻6 मीन्स यहाँ 5 फैक्ट्रियल होनी चाहिए, तो एडजस्टमेंट कर दो। तो ऊपर 3 फैक्ट्रियल होनी चाहिए, लेकिन वैसे तो भैया डिवाइड मल्टीपल करना पड़ेगा। प्लस ऊपर मेरा 5 फैक्ट्रियल होनी चाहिए, तो यहाँ भी तो 5 फैक्ट्रियल होनी चाहिए, तब जाकर वो रिज़ल्ट मैं लगा सकूँ। आई बात समझ? एडजस्टमेंट इसीलिए और एक क्वेश्चन किया है बच्चों, और नहीं तो वो आपके लिए मैं छोड़ देता ताकि आपको वो एडजस्टमेंट समझ आ जाए। तो एक क्वेश्चन मैंने किया था,
थोड़ी बहुत था, लेकिन यहाँ भी और ऐसे सिचुएशन आ गई तो भैया इसकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करना चाहूँगा, तो भैया इसी हिसाब से तो मुझे एडजस्टमेंट करना, सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग कर दी तो भैया बस हो गई बात। इसकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, इसका पता है, तो भैया रख दो ना वैल्यू। सो टेकिंग, आप लिखोगे टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ क्या मिल जाएंगे बच्चों, तो दैट इज़ y ऑफ x का वैल्यू मिल जाएंगे। 6 तो बाहर पड़े हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, x³ बाई 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स x³ बाई 6 प्लस में ये क्या हो गई, x5 है, x5 ओपन में ये 5 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये तो 20 हो गई, ये तो भैया 6 हो गई, तो भैया 120 आ गई, है ना। सो 120 है, ये 120 आ गई यहाँ। तो भैया इसको फर्दर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये x³ प्लस में 6 से कैंसिल हो जाएंगे, तो भैया 20 रह जाएंगे, है ना। x5 अपॉन में 20, तो ये आया y ऑफ x का वैल्यू। आंसर ये नहीं है, फर्दर उन्होंने पूछा कि भैया y ऑफ 1 का वैल्यू उन्होंने पूछा है। सो देयरफॉर करके लिखेंगे y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, x के प्लेस में 1 रखो, 1 प्लस 1 अपॉन में 20, दैट इज इन प्लेस 20, here LCM 20 प्लस 1 21 अपॉन में 20, दिस इज माई फाइनल आंसर। मोटिव तो मैं इस क्वेश्चन को करने का पीछे जो थीम है वो इस सेटिंग के लिए एक बार मैंने आपको अगर सिखा दिया तो आपको सारा डाउट क्लियर हो गई बच्चों। तो फर्दर भी अगर ऐसे सॉल्यूशंस कभी कभी मांग लेता है तो भैया आप y ऑफ x या u ऑफ x या फिर phi ऑफ x या फिर f(x) कुछ भी फंक्शन, अननोन फंक्शन गिवन हो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो भैया हो गई बात। अब बच्चों जो 2 क्वेश्चन हम करेंगे, एक तो कॉन्वोल्यूशन का यूज करके एक बार करेंगे, थर्ड में गामा फंक्शन में जो रिजल्ट दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट मैंने दिया है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कॉन्वोल्यूशन से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, कैसे कॉन्वोल्यूशन को हम अप्लाई करते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत सीखेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारे थीम समझ आ जाएंगे। ये एक क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर लो, सारे क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। देखो सॉल्यूशन, तो भैया हम तो क्या कर्नल डिफरेंस है, बिल्कुल है, तो लगा सकते हैं लैप्लास से। सो phi ऑफ x इज इक्वल्स टू fx, तो मुझे पता नहीं, गिवन नहीं है, तो भैया इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन x स्टार करके phi ऑफ x लिख सकते हैं, है ना। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स, तो भैया और मैं नहीं लिखूँगा, तो डायरेक्ट लिखूँगा L ऑफ phi ऑफ x बराबर L ऑफ f ऑफ x, है ना बच्चों, प्लस L ऑफ, मुझे बताओ इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन में s² प्लस 1 है, ये स्टार चेंज हो जाएंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज होने के बाद, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन phi ऑफ x है, ये डॉट नहीं है, ओके। तो यहाँ से यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो एक कॉमन ले लो, तो phi ऑफ x मैंने कॉमन ले ली, तो भाई 1 माइनस ये करेंगे, फिर से वो s² अपॉन में s² प्लस 1 आ जाएंगे, LCM करके मैंने डायरेक्ट लिख दी। तो भैया ये क्या हो गई, L ऑफ, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तो पता नहीं तो वैसे ही रखेंगे। तो अब मुझे L ऑफ phi ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएंगे बच्चों, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज s² प्लस 1 अपॉन में s² इंटू में जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो fx के बराबर आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। तो भैया इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन में s² तो लिख सकते हो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है बच्चों। नहीं सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल है। तो भैया इसको तो आप 1 प्लस में ये L ऑफ x ऐसे अगर मैंने लिख दी, क्या आप मुझे दंड देंगे, आप यहाँ L ऑफ phi ऑफ x है,
क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने एल ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़िया, आप बहुत समझदार हो। तो यहाँ से आ जाओ। तो अब की बार ये जो है ना एल ऑफ यहाँ फाई ऑफ एक्स है। अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएंगे? तो ये वाला फाई ऑफ एक्स बन गई बच्चों। तो यहाँ से आप ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन आप ऐसे तो कर सकते हो। उसको फिलहाल इसको अंदर मल्टीप्लाई करके खोल दो पहले, तो एल इनवर्स में क्या बन जाएंगे? इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, नहीं थोड़ी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मत लो बच्चों, यहाँ थोड़ी एक स्टेप और लिखवा दो। सो एल ऑफ फाई ऑफ एक्स बराबर, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, एल ऑफ एफ एक्स प्लस में एल ऑफ एफ एक्स इंटू, ये इंटू हो जाएंगे ना, तो एल ऑफ एक्स है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? अब आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हो। तो बाय टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, तो ये क्वांटिटी आपके पास फाई ऑफ एक्स बन गई। तो अब मुझे इसके वाले खाली ये एफ एक्स बन गई है ना बच्चों? यस सर। लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाऊँगा। सो एल ऑफ, मैंने एक बार लिख दी, एल ऑफ एक्स इंटू एल ऑफ एक्स है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम है? आ गई बात, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपने तो बढ़िया लिखा है, थैंक यू आपकी कॉम्प्लीमेंट के लिए, है ना बच्चों? ऐसे अगर सामने होते तो बढ़िया बातचीत करते हैं हम। फिलहाल वो समय भी आएंगे जल्दी से, नो डाउट। तो देखो बच्चों, ये इतनी आ गई। अब क्या करेंगे? देखो अब क्या करेंगे, देखो बच्चों, ये कन्वोल्यूशन का रिजल्ट मुझे बताओ। अगर एल इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस अगर हुआ एफ ऑफ टी, एंड एल इनवर्स कैपिटल जी ऑफ एस का वैल्यू हुआ अगर जी ऑफ टी, देन एल इनवर्स एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस का जो वैल्यू है वो कुछ नहीं है, दिस इज एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी, यही था ना बच्चों? और इस क्वांटिटी को हम जानते हैं, इसको फर्दर हम लिख पाते हैं कि भैया आप एफ ऑफ टी में एक्सटेंड करो या फिर जी ऑफ टी में आप डिफरेंस कर्नल फाइंड आउट करो। मैं लिखता हूँ 0 से x, अगर मैं लिखूँ तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस टी इंटू में जी ऑफ टी डी टी, अगर मैं ऐसे लिखूँ, या फिर आप इसमें जी ऑफ एक्स माइनस टी कर सकते हैं। हाई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये वाला देखो, इससे यूज करना सीख गई हो आप, और कोई प्रॉब्लम, बाकी संसार के जितने भी क्वेश्चन है बस इतने आपने लेकर आने के बाद क्या करोगे? देखो ये तो भैया एफ एक्स रह गई, कोई बढ़िया है सर, बिल्कुल है। तो एल इनवर्स एफ ऑफ एस जी ऑफ एस को आप कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी। दैट मीन्स बच्चों, अब मुझे बताओ इसकी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? सॉरी, अब इनवर्स अगर लग गई, ये एक्स रह गई ना, ये जो है ना एक्स यहाँ आ गई, और स्टार में इस क्वांटिटी को मुझे नहीं पता। तो भैया ऑप्शन में देखो ना, अननोन फंक्शन फाई एक्स है, तो भैया इस अननोन फंक्शन को फाई ऑफ एक्स ले बैठो, बढ़िया है। कोई समस्या है क्या बच्चों? इसकी प्लेस में एक्स रख दी, इसके प्लेस में अगर आप जानते तो वो वाला क्वांटिटी यहाँ रख देते, बट आई डोंट नो व्हाट इज दिस। If you don't know, then what is your unknown function? My unknown function is phi of x. Then there must be
आपके जो ऑप्शन में डेफिनेटली ये सेम मिलेंगे, दिया होगा। तो भैया आपने ऐसे ये लिखने के बाद तो भैया आप तो माहिर हो। ये भला ये जो है ना क्वांटिटी को लिखने का कई सारे तरीका है। एक तरीका 0 से x है, x माइनस किस में फंक्शन था, t में, तो x माइनस टी फाई ऑफ t dt कर दिया, या फिर और करके लिखो, ये वाला ऑप्शन में मिल जाते, नहीं तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये x को ऐसे ही रख दी, पाई के एंगल में x माइनस टी dt मैंने रख दी। ऐसे भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जो ऑप्शन आपके मैच होंगे वो करेक्ट कर लो। आई होप आपको समझ आया होगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन। एल इनवर्स में दो फंक्शन मीन्स जो कुछ भी है अगर प्रोडक्ट में है तो भैया उस क्वांटिटी को देखो। अगर ये एल ऑफ साइन एक्स होता, खाली ये साइन एक्स रहता, यहाँ अगर एल ऑफ कुछ भी क्या e⁻t अगर रहता, e⁻t लिख देते। इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चों? जब तक क्वांटिटी सॉल्व नहीं होते हैं वहाँ आप कॉन्वोल्यूशन का यूज करते। तो एक क्वेश्चन में ऐसे आया हुआ है, ये सॉल्यूशन हो गई बच्चों, लेकिन मैं कॉन्वोल्यूशन का पार्ट सिखाने जाऊँगा। तो एक बार क्या आया, यहाँ मैं लिखवा देता हूँ। टेकिंग लैप्लास इनवर्स में ये कॉन्वोल्यूशन सिखा रहा हूँ, ये आंसर हो गई इस क्वेश्चन का। तो एक क्वेश्चन आपको यह नेट में ही आया हुआ है, लेकिन फाई ऑफ एक्स उसने सॉल्व करके एल ऑफ फाई ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ कुछ क्या है मुझे नहीं गिवन है, लेकिन मैं एफ एक्स ले रहा हूँ। ओके, तो एफ एक्स है तो एल ऑफ एफ एक्स ले लो। प्लस में बच्चों इसमें ऐसे दिया था क्वांटिटी कुछ, कैसे सर? तो यहाँ 1 में एस स्क्वायर था इनटू 1 में एस स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कुछ सिचुएशन आ गई थी। ओके सर, तो कोई समस्या नहीं, ये एल ऑफ एफ ऑफ एक्स मैंने लिख दी। ठीक है सर। प्लस सर इसका ये इसको लिखने का तरीका मैं एल ऑफ एक्स भी तो लिख सकता हूँ इनटू इस क्वांटिटी को, तो भैया एल ऑफ साइन एक्स तो लिख सकता हूँ। आ गई। तो टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसमिशन जब आया, यहाँ एफ एक्स फाई एक्स हो गई, यहाँ एफ एक्स हो गई, प्लस एल इनवर्स में जो रहा ये जो है ना एल ऑफ एक्स इनटू में एल ऑफ साइन एक्स, वो क्वांटिटी चेंज हो गई किससे? कॉन्वोल्यूशन से। भैया इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पता है, वो ये वाला x स्टार में साइन x हो गई, ऐसे आ गई बच्चा, है ना। यहाँ उस टाइम मुझे पता नहीं था इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए अननोन फंक्शन का यूज़ किया। लेकिन इसको तो भैया x लिख सकते हैं, इसको भैया साइन x लिख सकते हैं इस इन्वर्स की वजह से। और अब मैं जानता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसको आप एक्सटेंड करो या फिर इसको करो, आपकी मर्जी। एक बार मैं इसको x माइनस टी में है या फिर जाई में x माइनस टी साइन एक्स इंटू डी टी में रख दूँगा और करके क्वेश्चन लिखवा दूँगा। एफ एक्स प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू x को मैं फिक्स रखता हूँ, लेकिन साइन को मैं बढ़ा देता हूँ x माइनस टी इंटू डी टी में। मैं जानता हूँ कि भैया कॉन्वोल्यूशन का एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी का लिखने का दो मतलब है। आप एफ ऑफ टी को एक्सटेंड करो x माइनस से, या फिर दूसरी जी ऑफ टी को आप एक्सटेंड करो x माइनस, या फिर जो वो कुछ भी है। कॉन्वोल्यूशन का यूज हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम आएंगे आपको भी? फिर भी नहीं आना चाहिए। मैंने आपको दो क्वेश्चन सिमिलर वे में मैंने बता दी कि भैया एक अननोन फंक्शन यहाँ था, कोई बचा के सर यहाँ क्या लिख दिया आपने, फाई एक्स रख दी, भैया कुछ ख़ास बात नहीं है। तो भैया यहाँ ऐसे था, तो भैया ये आप ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसे नहीं है, ये रिजल्ट थ्योरम है। जब कुछ ऐसे सिचुएशन आए तो भैया इस क्वांटिटी को वैसे रखो और बीच में स्टार रखो, यही है, लिखो।
कोई बच्चे तो जनरली सोचने वाले, ज़्यादा सोचने वाले बच्चे ये बोलते हैं एल इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई हो, एल एल कैंसिल हो गई, एक्स आ गई, यस ये वाला इनवर्स से स्टार चेंज हो गई, स्टार हो गई, एल एल इनवर्स कैंसिल हो गई, साइन एक्स, ये भी सोच सकते हैं। लेकिन वो आपके लिए है, स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड तो भैया बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम करके बस इतने लिख देते हैं। इतने लिखने के बाद ये एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी का वैल्यू ये ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बस हो गई बच्चों। अब एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आज के वीडियोस को हम ऑफ करेंगे बच्चों। तो चलते हैं बच्चों, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये से समझ आने के बाद आपको सारे क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन एक बार कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x माइनस टी की पावर में -1/2 इंटू फाई ऑफ टी डी टी बराबर x टू द पावर 1/2 हो गई। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक पार्टीशन कर देते हैं बच्चों, क्योंकि ये है और मुझे वहाँ भी लिखना है। तो अब इस चीज़ को, क्या ये डिफरेंस कर्नल है? बिल्कुल है जी सर, इसमें पावर नेगेटिव हो, पावर में क्या है भाई, ये कर्नल डिफरेंस होनी चाहिए, बस इतना ही काम है। तो डिफरेंस कर्नल है, तो भैया इसको x टू द पावर -1/2 स्टार फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल है, बढ़िया है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स अगर लिखें तो ये आप लिख लेना है वो। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन x टू द पावर -1/2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई ऑफ x बन जाएंगे इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x टू द पावर 1/2। मैंने आपको एक रिजल्ट बता दिया था बच्चों कि भैया t टू द पावर p वेयर p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अगर -1 है तो भैया हम इस रिजल्ट का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ नहीं है, गामा p+1 अपन में s टू द पावर p+1 बन जाएंगे। आई बात समझ? क्या ये -1/2, मुझे बताओ -1/2 और -1 के बीच में रिलेशन क्या है? दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। और 1/2 एंड -1 के बीच में तो ये इनफैक्ट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो भैया हम लगा सकते हैं, परमिशन है। तो भैया इसकी यहाँ आप क्या लगा सकते हैं, गामा है वो, p का वैल्यू -1 है तो -1/2 + 1 अपॉन में s टू द पावर -1/2 + 1 है इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई ऑफ x है इज इक्वल्स टू, यह भी गामा 1 सॉरी ये क्या हो जाएंगे, ये आपके पास 1/2 + 1 अपॉन में s टू द पावर 1/2 प्लस में 1। आई बात समझ? मैं आपको एक भी रिजल्ट दिया था कि भैया गामा p+1 का रिजल्ट p गामा p होता है। तो यहाँ भी आप ऐसे लिख दो इसको, 1/2 गामा 1/2 ओपन में s टू द पावर 1/2 + 1 मीन्स इसको क्यों और बार बार लिखो, s टू द पावर 3/2 लिख दो। आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स? यस सर आ गई, बहुत बढ़िया है। तो इस क्वांटिटी को कैसे लिखोगे बच्चों? इस क्वांटिटी को मैं कुछ नहीं कर सकता, 1 - 1/2 कर सकता हूँ। यस बिल्कुल बढ़िया है सर। इनटू में फाई ऑफ x का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ रख दी, इस क्वांटिटी को मैंने ब्रैकेट में रख दी, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट होने की इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है, रूट एस ओपन में ये वाला, इसको s ओपन में रूट s भी तो लिख सकते हो। यस सर बिल्कुल है। और इस क्वांटिटी को देखो, ये 1/2 तो नीचे आ गई 2, और इसका वैल्यू तो गामा 1/2 का वैल्यू मैंने बताया √π होता है ना बच्चों? आई बात समझ? ये रूट वाला सिंबल है, तो भाई ये रूट से रूट कैंसिल हो गई। आई बात क्या, तो √π ओपन में 2 इंटू में
S2 इंटू में 2S हो गई, और क्या है, आई बात समझ में आई स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गई, 1 माइनस 1/2 की एंगल में गामा है ये, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाई ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो रूट पाई अपॉन में 2s आ गई। तो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लॉजिक आनी चाहिए, है ना बच्चों, नहीं तो यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी जगह मुझे यहाँ मिटाना पड़ेगा ताकि आपको एक थीम, एक लॉजिक में आपको समझा दूँ। बच्चों मैंने आपको एक रिजल्ट दिया था, गामा 1 माइनस n की जो वैल्यू है वो होता है पाई अपॉन में साइन ऑफ n पाई होता है, जहाँ की n आपके पास 0,1 से होनी चाहिए। n, ये जो n है ना वो इस ओपन इंटरवल की वैल्यू अगर है ना तब जाकर ये रूल अप्लाई होंगे। हाई बात समझ में आई स्टूडेंट्स। यहाँ अगर ऐसे, क्या ये क्वांटिटी क्या है, ये n क्या है, तो इस क्वांटिटी को देखो, यहाँ तो ये वाला क्वांटिटी है लेकिन n वाला क्वांटिटी नहीं है। ये अगर मैं n को 1/2 कर दूँ तो भैया हो गई बात। सो एक लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई गामा 1/2 ऑन बोथ साइड, है ना बच्चों, ताकि ये क्या हो जाएंगे, गामा 1/2 इंटू गामा 1 माइनस 1/2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स बराबर गामा 1/2 इंटू ये जो है ना, जो था फाई अपॉन में 2s है ना बच्चों, फाई अपॉन में 2s है। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या बच्चों, आप समझ रही हो ना, तो कहीं गलती तो नहीं हुआ। ये रूट पाई है, ये रूट पाई को मैंने क्या लिख बैठ रहा हूँ, ये रूट पाई है ना बच्चों, ये क्योंकि गामा 1/2 का वैल्यू है रूट पाई और 1/2, यस अब बढ़िया है, ये रूट पाई है। ओके, तो देखो अगर मैं इसको n बोल रहा हूँ, n गामा n देखो इंटू 1 माइनस n का गामा की वैल्यू मुझे पता है यहाँ से, क्या ये 1/2 इस ओपन इंटरवल का वैल्यू है, बिल्कुल है जी सर, 1/2 तो ऑफकोर्स इस इंटरवल में जा रहा है। तो हाँ, दिस रिजल्ट इज़ वैलिड। जब तक अगर ये 2 ऐसे कुछ होता, मीन्स इस इंटरवल का वैल्यू अगर नहीं होता तो दिस फॉर्मूला विल बी नॉट एप्लीकेबल। But here n belongs to this open interval 0,1. Yes sir, you can apply the formula you developed. जो आपने आपके पास है वो फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो भैया इसकी जगह में क्या रह गई, तो भैया दिस इज नथिंग फाई अपॉन में साइन n की वैल्यू 1/2, दैट मीन्स पाई/2 हो जाएंगे, है ना बच्चों। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई ऑफ x बन गई। तो मुझे बताओ गामा 1/2 का वैल्यू है रूट फाई इंटू रूट फाई अपॉन में 2s है। बहुत बढ़िया सर, यस बहुत बढ़िया है। तो मुझे बताओ यहाँ से ये वाला फाई अपॉन में साइन पाई, तो भैया 1 होता है साइन पाई/2, यस सर। तो भैया ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये इससे कैंसिल हो गई, फाई हो गई और 2s रह गई, ये इससे फाई से फाई हुआ कैंसिल। तो मुझे बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाई ऑफ x की वैल्यू 1 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में s आ गई। तो यहाँ से बाई टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स वी गेट तो भैया दिस इज फाई ऑफ x बराबर 1 अपॉन में 2 इंटू इसकी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो भैया 1 होता है। सो फाइनल आंसर इज 1/2 है बच्चों। इसमें भी अगर कोई दिक्कत आ रहा है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हो
तो देखो इस रिजल्ट से एक क्वेश्चन मैंने कर दी। सारे जब जब आपके पास ये वाला ऐसे कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं, आप वेरीफाई कर लो वो जो n है वाकई में ये ओपन इंटरवल 0,1 से आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो भैया हाँ इसके प्लेस में आप इतने रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो रख दिया और वेरीफाई सॉल्व कर दी। ओके तो ये जो रिजल्ट है t⁻p वेयर p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1, दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिजल्ट है बहुत शानदार है। हर एक ब्रांच के लिए वो यूज होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों आज के जो नेट के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है मैंने उतना ही लिया। बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर का, गेट का, नेट का, जो कुछ भी आप पिछले 10 साल का देखो, 2010 से लेकर 2021 तक जो कुछ एग्ज़ाम हुआ वहाँ से आप ऑनलाइन में मिल जाएंगे वो सारे PDF, वो सारे क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएंगे। वहाँ से डाउनलोड करके देखो कि भैया वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कैसे उसकी सोल्यूशन, वो सारे आप कर ही दोगे। अगर किसी ने भी कर नहीं पाया ना तो ये इसका एक ही मतलब है बच्चों, आपने मेरी वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा है और जो कुछ मैंने समझाया वो आपने समझ नहीं पाए, और मैंने जितने भी रिज़ल्ट दिया है वो आपने याद नहीं किए, जितने फॉर्मूले दिए वो आपने याद नहीं किए, इसलिए आपसे वो नहीं होगा और ज़िंदगी में भी नहीं होगा। चाहे आपको कोई पढ़ाए, ये मैं तो गारंटी दूंगा कि भैया इतनी आसान से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, इतनी मेहनत मैं आपके लिए था, आपके लिए ही कर रहा हूँ, मेरी थोड़ी ना कुछ बेनिफिट्स है इसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो बच्चों, लाइक तो ज़रूर करना है ताकि मेरी जोश भी बढ़ जाए ना। मेरी भी तो कुछ कुछ इच्छाएँ हैं, इंसान हूँ भैया, मशीन थोड़ी ना हूँ। तो वो सारे बच्चों जो मेरी जो डेडिकेशन है बच्चों, मेरी जो मोटिव है, हर एक स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए ये मेरी डेडिकेशन है और कुछ नहीं है। इरादा तो बच्चे इधर का उधर, उधर का इधर लगा देते हैं। आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट आई केयर व्हाट आई टुक द डिसीजन एंड आई विल फॉलो डेफिनेटली व्हाटएवर मे बी द सिचुएशन। आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट जब तक मैं रहूँगा बच्चों ये सारे नेट के कुछ भी सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाते चले जाऊँगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आज की वीडियोस को मैं एंड करता हूँ। आप मेरे साथ जोड़ते रहिए। कल हम फ्रेडोल इंटीग्रल से कैसे सोल्यूशन करते हैं, क्या मेथड है, रिजल्ट क्या है, फॉर्मूले क्या है, वो सारे चीज़ A to Z डिटेल में हम काम करेंगे। तब तक आप मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा और प्यार देते रहिएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर ऑल स्टूडेंट्स।